Good morning, class. Today we are going to continue our chapter, and today's our topic is political fallouts. Political fallouts. In this topic, we will discuss about the election that was held after the 1989. Okay, as we already discussed in our previous video about the OBC and the मंडल कमीशन. बेटा आज के टॉपिक में हम क्या करेंगे, जो आपके पॉलिटिकल फैलाउट्स है उसके बारे में करेंगे. 1980 ऑनवर्ड्स द कास्ट बेस्ड पॉलिटिकल डोमिनेटेड इंडियन पॉलिटिक्स. बेटा जैसे मैंने आपको कल भी बताया था, कल के टॉपिक में हमने रीड आउट किया था क्या कि आपका पॉलिटिक्स में अब किसका मतलब इन्फ्लुएंस हो चुका है, दलित का. मोस्टली पॉलिटिकल पार्टीज आर बेस्ड ऑन द ओबीसी ग्रुप, ओबीसी आइडियोलॉजी एंड एससी और बीसी, है ना. आज वो क्या कर रही हैं, मतलब उस टाइम पे जो पार्टीज इन पे डिपेंड थी उनको ज़्यादा मतलब क्या मिलने लगा, इम्पोर्टेंस मिलने लगी. ठीक है. इन 1989 एंड 1991 वन बेटा, इन 1989 and 91 it was the first time independence India that a political party BSP party beta, which party? BSP, Bahujan Samaj Party, which is the party of Kashiram and Supremo, that is Mayawati. ठीक है. तो ये क्या है कि एक पॉलिटिकल पार्टी स्पोर्ट्स मतलब आपकी गवर्नमेंट में आई, दैट वाज द बीएसपी. इट वाज सपोर्टेड बाय दलित वोटर्स, हैड अचीव्ड ए लैंडमार्क पॉलिटिकल सक्सेस जस्ट बिकॉज ऑफ देयर बेसिक पॉइंट्स. व्हाट वाज इट बेसिक पॉइंट बेटा, जो किसमें बिलीव करती थी, मतलब बिलीव करने का मतलब वो उन्होंने बेस पॉइंट किसको बनाया, जो आपके दलित्स को. ठीक है. किसको बनाया था, दलित को. उनका बेसिक नारा क्या था, स्लोगन क्या था, दैट दे विल अपराइज द दलित्स, दे विल प्रोवाइड द फैसिलिटीज एंड इक्वल राइट्स टू द दलित ऑफ द कंट्री, है ना. तो उनको क्या मिला, जो दलित कम्युनिटी थी, जो बैकवर्ड क्लास थी, उन्होंने उनको बहुत ज़्यादा पॉलिटिकल सपोर्ट किया और वो एक बिग पार्टी के रूप में क्या आई हमारे सामने. इन मैनी पार्ट्स ऑफ इंडिया दलित पॉलिटिक्स एंड ओबीसी पॉलिटिक्स हैव डेवलप्ड इंडिपेंडेंटली एंड ऑफन इन कंपटीशन विद ईच अदर. बेटा बहुत सारी पार्ट्स ऐसे थे इन द इंडिया, मैनी पार्ट्स वर देयर इन इंडिया इन विच some states या sections ruled by the OBCs and some section ruled by the Dalits. ठीक है. अब उनमें या तो दोनों ने इकट्ठे होकर क्या किया, एक मेजोरिटी की गवर्नमेंट बनाई, या फिर दोनों ने क्या किया बेटा, कंपटीशन भी बहुत ज़्यादा हुआ इन दोनों के बीच में. और मतलब उस टाइम पे दलित्स को और SC/BC को ज़्यादा इम्पोर्टेंस मिलनी शुरू हो गई थी बेटा. ओके. Next, we will discuss about the communalism. Communalism, secularism, and democracy. These are the important terms of the Indian Constitution. Okay, everybody knows about the communalism, secularism, and democracy. During 1990s, the political based on religious identity emerged in India and debate about secularism and democracy came in currency. After Shah Banu case of 1985, BJP emerged as a Hindutva party. अब ये बेटा क्या है कि ड्यूरिंग 1990, अब जो आपका 1990s में क्या हुआ था, आपके जो पार्टीज थी, मोस्टली पार्टीज मतलब बेस्ड हो गई थी किसके ऊपर, किसी पर्टिकुलर
रिलीजन के ऊपर, मतलब ठीक है, मतलब एक पर्टिकुलर पार्टी का एक बेसिक पॉइंट होने लगा कि वो इस चीज़ को, आइडियोलॉजी को रिप्रेजेंट करती है, वो इस आइडियोलॉजी को रिप्रेजेंट करती है, ठीक है। और जो सेकुलरिज्म वाली फीलिंग थी वो भी स्प्रेड होने लगी, लेकिन सेकुलरिज्म एक हमें सिर्फ क्या थ्योरेटिकल ही देखने को मिला, ठीक है, नॉट इन द बिहेवियर। After the Shah Banu case, the BJP emerged as a Hindutva party. शाह बानू केस के बाद जो आपकी बीजेपी है उस पार्टी को कैसे एज ए हिंदू पार्टी देखा जाने लगा। Here you have to know about the Shah Banu case. That what was the Shah Banu case? बेटा ये बहुत इम्पोर्टेंट केस है एंड यू हैव टू नो अबाउट दिस केस वाज बिटवीन शाह बानू, ओके, ये शाह बानू के बीच में एंड मोहम्मद अहमद खान के बीच का केस है। ये क्या था? दिस केस वाज कॉमनली रेफर्ड टू एज शाह बानू केस। इट वाज ए कंट्रोवर्शियल मेंटेनेंस लॉ सूट इन इंडिया, in which the Supreme Court delivered a judgment favoring maintenance given to a aggrieved divorced non-Muslim woman. Then the Congress government enacted a law with its most controversial aspect being the right to maintenance for the period of iddat after the divorce and shifting the onus of maintaining her to her relatives or the वक्फ बोर्ड। अब ये शाह बानू केस बेटा क्या होता है, जैसे हिंदू में अगर किसी लेडी का डिवोर्स हो जाता है तो उसका हस्बैंड उसको क्या करता है, मेंटेनेंस या फिर कंपनसेशन देता है ना। कंपनसेशन का मतलब क्या है, उसकी हेल्प के लिए उसको थोड़ी सी मनी देता है पर मंथ या पर डे। ऐसा बेटा हिंदुत्व के रूल के अकॉर्डिंग होता है। तो इसमें भी जो शाह बानू थी, नॉन मुस्लिम आपकी क्या थी, नॉन मुस्लिम लेडी थी, उसको क्या किया गया, उसको लेकर क्या किया गया था बेटा, एक जजमेंट जो आपके सुप्रीम कोर्ट ने पास की थी वो क्या थी कि उसको मेंटेनेंस मिलेगा, ठीक है। और इस चीज को लेकर ये क्या था, इट वॉज सीन एज डिस्क्रिमिनेटरी एज it denied right to basic maintenance available to Muslim women under secular law। अब बेटा ये क्या था, ये शाह बानू केस में जो शाह बानू थी उनको क्या मिला था, मतलब इस केस में क्या था कि अगर डाइवोर्स हो जाता है किसी लेडी का, तो डाइवोर्स के बाद उसका हस्बैंड उसको क्या करता है, उसका हस्बैंड उसको मेंटेनेंस देता है ना। तो क्लियर हो रहा है क्या करा रही हूँ बेटा, आपका जो आप ये शाह बानू केस था, शाह बानू केस क्या था कि अगर कोई हस्बैंड अपनी वाइफ को डाइवोर्स दे देता है तो आफ्टर डाइवोर्स उसको क्या करना पड़ेगा, उसको अपनी वाइफ के लिए अपनी वाइफ को मेंटेनेंस देना पड़ेगा। क्योंकि इससे क्या होता है बेटा, इससे आपकी जो वुमन होती है उसको अपनी लाइफ को अपने अकॉर्डिंग लीव करने का क्या मिल जाता है, राइट मिल जाता है। तो ये भी एक इम्पोर्टेंट चेंजेस था इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में। क्या चेंजेस था कि अगर किसी हस्बैंड वाइफ का डाइवोर्स हो जाता है तो डाइवोर्स के बाद जो हस्बैंड है उसको क्या करेगा, उस हस्बैंड बेटा उसको मेंटेनेंस देगा, ठीक है। तो आपका जो शाह बानू है ये क्या किया था बेटा, एक ऐसा केस था जिसकी वजह से बीजेपी को एक हिंदुत्व पार्टी क्या कर लिया गया, मतलब माना जाने लगा, ठीक है। तो सबसे मेन यहाँ पे रिसेंट डेवलपमेंट क्या हुआ है, मतलब न्यू चेंजेस क्या है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में कि अब पार्टीज को एज ए रिलीजन, मतलब एक रिलीजन बेस्ड पार्टी स्वीकार किया जाने लगा। बहुत सारी पार्टीज को रिलीजन के नाम पे बोला जाने लगा, ठीक है। द बाबरी मस्जिद वॉज ए 16th सेंचुरी मॉस्क। अब किसकी बात है बेटा, फर्स्ट था क्या, शाह बानू बेगम केस, सेकंड क्या है, बाबरी मस्जिद। जो न्यू चेंजेस आए हैं हमारे वही तो रीड आउट कर रहे हैं ना। तो आपका दूसरा है बाबरी मस्जिद,
वो क्या था बेटा? इट वॉज द मॉस्क्यू ऑफ 16th सेंचुरी। कौन सी सेंचुरी की थी आपकी? 16th सेंचुरी की आपकी मॉस्क्यू थी। और कहाँ पे थी बेटा? ये आपको, ये सभी को पता है, इन अयोध्या। एंड वॉज बिल्ड बाय द मीर बाकी मुगल। मीर बाकी मुगल, ये कौन थे बेटा? किसने बनाया था इसको? मीर बाकी मुगल ने बनाया था। और किसके अंडर बनाया था बेटा? बाबर के। ठीक है, वो कौन थे आपके मीर बाकी मुगल? कौन थे? बाबर के जनरल थे। क्लियर? उन्होंने क्या किया था? उन्होंने मतलब क्या किया था? एक मस्जिद बनवाई थी, मॉस्क्यू बनवाई थी, जो कहाँ पे है? अयोध्या में है। और इस चीज़ को लेकर बहुत बड़ा केस और बहुत बड़ा इशू जो अब तक चला है, अभी रिसेंटली वो क्या हुआ है? सोल्व हुआ है। तो सम हिंदूज बिलीव दैट इट वॉज बिल्ड आफ्टर डिमोलिशिंग ए टेम्पल फॉर लॉर्ड रामा। या मतलब जो हिंदूज हैं उनका क्या मानना है? सम हिंदूज बिलीव, क्या विश्वास है उनका, क्या मानना है? दैट आफ्टर डिमोलिशिंग द टेम्पल ऑफ लॉर्ड रामा इट वॉज बिल्ड, कि जो राम का मंदिर है उसको तोड़ के क्या बनाई गई थी? आपकी बाबरी मस्जिद बनाई गई थी। ठीक है, बाबरी मस्जिद उसको तोड़ के बनाई थी। तो क्या था? द डिस्ट्रीब्यूट took the form of a court case and has continued for many decades. अब ये केस कहाँ गया? सुप्रीम कोर्ट में गया है ना बेटा। तो सुप्रीम कोर्ट में ये केस बहुत सारे डिकेड से क्या है? कंटिन्यू हुआ था। लेकिन अभी रिसेंटली इसका रिजल्ट आ चुका है। क्या रिजल्ट आ चुका है? कि इसमें से अयोध्या मतलब जो आपका राम, जो आपके लॉर्ड है रामा, उनका टेम्पल बनाने की वहाँ पे परमिशन मिल गई है। और उसी के पास में जो आपकी बाबरी मस्जिद, वहाँ पे हमने तोड़ के जो भी है, ब्रेक करके वहाँ पे जो परमिशन मिली है, सेम उसी की साथ वाली लैंड पे हमें मस्जिद बनाने की भी परमिशन मिली है। ठीक है, मतलब दोनों, सुप्रीम कोर्ट ने क्या किया? दोनों कम्युनिटी को, दोनों रिलीजन को सेम मतलब वहीं पे क्या कर दिया? प्लेस कर दिया कि मस्जिद, जो मोमटम्स है वहाँ पे अपनी मॉस्क्यू बना सकते हैं और जो हिंदू है वो वहाँ पे अपना टेम्पल बना सकते हैं। क्लियर? द बाबरी मस्जिद वर डिमोलिश्ड ऑन 6 दिसंबर। हियर यू हैव टू नो व्हेन द बाबरी मस्जिद डिमोलिश्ड बेटा, कब तोड़ी गई थी? 6 दिसंबर। On the 6th December 1992, the Babri Masjid was demolished. Babri Masjid was demolished. Clear? Clear to everyone? But after demolition, the news led to clashes between the Hindus and Muslims in many parts of the country. You all know बेटा, अब ये सबको पता है कि क्या हुआ था, क्या कंडीशन हुई थी, क्या सिचुएशन हुई थी कि जब बाबरी मस्जिद को तोड़ दिया गया तो उसके बाद हिंदू और मुसलमानों में बहुत बड़ा विवाद खड़ा हो गया। क्योंकि हिंदुओं का मानना था कि यहाँ पे क्या होना चाहिए? आपका हिंदू टेम्पल बनना चाहिए। और आपके ये मोमटम संघ का क्या मानना था कि यहाँ पे क्या होना चाहिए? मतलब मस्जिद होनी चाहिए। और जो आपके हिंदू लोग हैं उनका क्या मानना था कि यहाँ पे क्या होना चाहिए? टेम्पल होना चाहिए राम का। तो इस चीज़ को लेकर वहाँ पे क्या हो गया था? क्लैश हो गया था। किसके बीच में? हिंदुओं के बीच में और मुसलमानों के बीच में। तो ये बेटा क्या हुआ था? एन Feb and March 2002, large-scale violence against Muslims took place in Gujarat. The violence became from the Godhra. तो यहाँ पे क्या किया? एक लार्ज स्केल पे क्या हो गया बेटा? मूवमेंट स्प्रेड हो गया। एक मूवमेंट बेटा, यू कैन से वायलेंट मूवमेंट। वायलेंट मूवमेंट क्या होता है? जिसमें हम हार्मफुल मतलब थिंग्स को भी यूज करते हैं। ठीक है, तो ये क्या था? ये कहाँ से स्टार्ट हुआ था?
द वोलेंस बिगेन फ्रॉम द गोधरा। गोधरा कहाँ है बेटा? गोधरा इज इन गुजरात। कहाँ है? इज इन गुजरात। गुजरात में आपका गोधरा नाम का प्लेस है, वहाँ पे ये सारा वोलेंट जो स्टेप था वो लिया गया। ठीक है। दिस इंसिडेंट अलर्ट अस द डेंजरस इन्वॉल्व इन यूजिंग रिलीजियस सेंटिमेंट फॉर पॉलिटिकल पर्पस। अब जो ये इशू था इसने हमें क्या प्रूव कर दिया, चाहे हम कितने ही सेकुलर हों, ठीक है, चाहे हम डेली कितने ही सेकुलरिज्म की बात करते रहते हो, दैट इन इंडिया सेकुलर सिस्टम इज देयर, इन इंडिया सेकुलर सिस्टम इज देयर, बट ऐसा नहीं है बेटा। जो हिंदू है वो अपने रिलीजन के साथ अटैच्ड हैं, और जो मुस्लिम है वो अपने रिलीजन के साथ बहुत क्लोजली अटैच्ड हैं। तो उनको क्या, अगर हम क्या करना चाहते हैं, इफ वी वांट टू रियली स्प्रेड द सेकुलरिज्म इन द कंट्री, फर्स्टली वी हैव टू फोकस ऑन आवर सेल्फ। सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, अपने आप पे फोकस करना पड़ेगा। ठीक है। तो ये आपका क्या होता है बेटा, मैं आपको ये दोबारा बताती हूँ, बाबरी मस्जिद केस, बिकॉज इट इज वेरी इंपॉर्टेंट केस इन दिस चैप्टर। बेटा जो गोधरा कांड था वो बहुत वॉयलेंटफुली था। ठीक है। दिस incident we will discuss in this video. Beta, the Godhra train burning was an incident that occurred on a morning of 27 फरवरी। 27 फरवरी को क्या हुआ था, on the 27 Feb 2002 क्या हुआ था, एक ट्रेन को क्या कर दिया था, बर्न कर दिया गया था। On 27 Feb 2002, a train was burned in which 59 Hindus, how many? 59 Hindus were there. Okay. क्या थे? 59 Hindu pilgrims and car sevaks returning from Ayodhya were killed in a fire incident the Sabarmati Express train near the Godhra railway station in the Indian state of Gujarat. अब बेटा क्लियर हुआ ये क्या था इंसिडेंट। ऑन द 27 Feb 2002, 59 Hindus were returning फ्रॉम द अयोध्या। अयोध्या से आ रहे थे जो तीर्थयात्री थे। ठीक है। तो गोधरा स्टेशन था, गोधरा स्टेशन के ऊपर उस जो ट्रेन थी, ट्रेन का नाम था साबरमती एक्सप्रेस। साबरमती एक्सप्रेस, साबरमती एक्सप्रेस जो ट्रेन थी वो कहाँ पे थी, नियर द गोधरा रेलवे स्टेशन। इट वॉज बर्न्ड, वो जला दी गई थी। एंड ऑल द 59 हिंदूज वर किल्ड इन दिस इंसिडेंट। इस इंसिडेंट में बेटा कितने 48 जो ये लोग थे, क्या जो आपके 59 हैं वो क्या हो गए थे, मारे गए थे। ठीक है। अब ये क्या है आपका क्लियर हुआ। The commission set up by the government of Gujarat to investigate the train burning spent years over the details of the case and concluded that the fire was arson committed by a primarily Muslim mob of 1,000 to 2,000 people. अब इसका रिजल्ट क्या निकला कि एक कमीशन बैठाया गया था। उस कमीशन के अकॉर्डिंग क्या कि आपके जो मुस्लिम कम्युनिटी थी उसने क्या किया था बेटा, उस ट्रेन को बर्न किया था। ठीक है, क्लियर। द कमीशन सेट अप बाय द गवर्नमेंट ऑफ द गुजरात टू इन्वेस्टिगेट द ट्रेन बर्निंग स्पेंड 6 years. Clear? A commission appointed by the central government, whose appointment was later held to be unconstitutional, stated that the fire had been an accident. A court convicted a group of 35 Muslim individuals for the incident and the conspiracy for the crime. The
Conviction was later upheld by the Gujarat High Court. The causes of the fire have yet to be proven consequently. The event is widely perceived as the trigger for the Gujarat riots that followed, which resulted in widespread loss of life. ठीक है बेटा, क्लियर हो गया। ये जो आपका गोधरा कांड था, क्या था, कैसे हुआ था, मतलब नई पॉलिटिक्स जो हम कहते रहते हैं दैट इन द इंडिया सेकुलर सिस्टम इज देयर, सेकुलर सिस्टम इज देयर, बट इन द रियलिटी इट इज नॉट देयर। ओके, it is depend on us that we can promote what we can promote beta, that secularism in India. If we want to promote secularism in India, then we have to then we have to follow the rules and regulation, okay, which is in the Indian Constitution. बेटा जो आपका है, जो ये आपका बाबरी मस्जिद केस था, अभी सोल्व हो चुका है, यू ऑल नो दैट, एंड टुडेज योर वर्क इज यू हैव टू प्रिपेयर ए नोट of the result of Babri Masjid case. Okay, tomorrow I will check your note on this topic. Tomorrow all the students will send this topic notes to me. Okay, if any type of query to you, then you can ask to me.